सिस्टम सीट 1 कर रहे हैं हम लोग। हर टॉपिक में 5 सीट करेंगे हम। हर टॉपिक में कितना सीट? 5 सीट। हर सीट में 20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला सवाल जरा सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कौन सी संख्या है सर? 1008। 108 नहीं है भाई, 1008। इसको बोला कि ये किस एक अंक की संख्या से विभाजित किया जाए ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। ये बताओ, आपको सोचने के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना। आपको ये सर वो एक अंक की संख्या मेरा क्या क्या हो सकता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 7, 9, 4, 8 यही हो सकता है। पहला ऑप्शन में क्या दिया है? 7। अगर हम सर इसमें 7 से भाग दें तो जरा देखिएगा क बार में कटेगा। आपको 7 एक कम 7, 30 बन गया। 7 चौके 28 और 2 बच गया। 7 चौके 28। क्या हमने इसको 7 से काटा तो 144 बार में कटा। ये जो कटा, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? आप कह रहे हाँ सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। और क्या इनको पूर्ण वर्ग ही चाहिए था? बोला जाए तो क्या इनके क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर ए ऑप्शन ही हो जाएगा? पूर्ण वर्ग मिल गया ना इनको, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। परंतु आपको करना कैसे समझ में आया ना? क्या आप परीक्षा में बैठेंगे 4 ऑप्शन रहेगा, आप करिएगा ही सही सर। लेकिन अगर क्यूरियोसिटी है जानने का कि विदाउट ऑप्शन कैसे करना है, तो आप कहोगे सर हमको 1008 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किन किन नंबरों से गुणा होकर बना हुआ है 1008। क्या अभी अभी अगर हम देखें तो 7 गुणे 12 गुणे 12 था ना, ये तभी ना ऐसा आया होगा। फैक्टराइज जो करते हैं आप, प्राइम फैक्टराइजेशन ये करिएगा तो 4 4 का मतलब क्या 2 4 बार है, और 3 3 का मतलब 3 2 बार है, और 7 1 बार है। राइट? बहुत ध्यान से देखना, क्या इसके फैक्टर में ये एक वर्ग संख्या है? जिस नंबर के प्राइम नंबर के पावर इवन होता है वो वर्ग हो जाता है। क्या ये एक वर्ग संख्या है? तो सर अगर इतना वर्ग है, अब बोलोगे ना ये स्क्वायर नंबर है। अगर ये स्क्वायर नंबर है, इसमें किसका गुणा करना पड़ा तो ये प्राप्त हुआ? 7 का। तो क्या इसमें अगर 7 से भाग दे देते तो यही प्राप्त होता? तो आप आंसर क्या करते? 7। विदाउट ऑप्शन आप ऐसे करते। समझ में आया बात? फैक्टराइजेशन करके कर सकते हो विदाउट ऑप्शन। कि सर पहला सवाल में पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए था और दूसरे सवाल में क्या चाहिए? पूर्ण घन संख्या। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको एक संख्या है 243000। ये बोला किससे डिवाइड करें कि ये पूर्ण घन बन जाए। ये बताओ, आप ध्यान से देखो, क्या ये 243 इंटू 1000 है? क्या ये ऑलरेडी एक घन संख्या है? क्या ये क्यूब नंबर ऑलरेडी है? अच्छा, इसको देखोगे ना तो कहोगे ये 3 के पावर 5 है। नहीं है। असल घन बनने के लिए पावर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप कहोगे अगर ये तो ऑलरेडी क्यूब है, क्या इसमें से 3 2 ठो हटा दिया जाए तो क्या ये 3 बार बचेगा खाली? 3 के पावर 5 में 3 के स्क्वायर से डिवाइड किया जाए तो क्या 3 का क्यूब बचेगा? तो क्या ये घन संख्या हो जाएगा? ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट क्यूब होगा? तो किससे डिवाइड करने पर? 3 स्क्वायर से। और 3 स्क्वायर क्या होता है? क्या हमारा आंसर 9 है? नहीं समझ में आया? फिर से सुनो, अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं समझ में आया तो आप ये बताओ कि आपके सामने सवाल था 243000। इसमें क्या बोला कि किस संख्या से भाग दिया जाए ताकि यह घन संख्या बन जाए। तुम कहोगे सर लिखा है लघुत्तम संख्या से भाग दिया जाए। 4 ऑप्शन में सबसे छोटा संख्या कौन है? 1 है।
तुम कहोगे सर इसमें 1 से भाग देंगे तो यही ना प्राप्त होगा, क्या ये घन संख्या है? आप कहोगे नहीं, घन क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये 243 गुणे 1000 है। 1000 तो घन है लेकिन 243 घन नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये जो है ना वो 3 के पावर 5 का मान होता है। अगर 3 के पावर 6 होता तो घन होता, अगर 3 के पावर 3 होता तो भी घन होता। तो आपको 1 से भाग देने पे काम नहीं बनेगा। अब 1 से बड़ा ऑप्शन कौन था? 3। तुम कहोगे अगर इसमें 3 से भाग देंगे तो एगो 3 कट के क्या 3 के पावर 4 बचेगा? अब बताओ 3 के पावर 4 घन है? नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा 3 वाला। अब इसके बाद कौन लोगे आप? 9। सीधे 27 मत ले लेना आप। क्यों? क्योंकि सर वो पूछा है लघुत्तम संख्या, छोटी संख्या। तो 27 छोटा है कि 9? तो कहोगे पहले हम 9 से ट्राई करेंगे। बताओ इस नंबर में अगर 9 से भाग दोगे तो आप कहोगे सर अगर इस नंबर में 9 से भाग दिया जाए तो ध्यान से देखना 9 से कितनी बार में जाएगा? क्या 27,000 बार में जाएगा? अब बताओ क्या 27,000 एक क्यूब नंबर है? भाई 27 भी क्यूब है, 1000 भी क्यूब है, तो किससे भाग देना पड़ा? 9 से। आंसर क्या होगा? 9, ऑप्शन नंबर डी। 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, ऐसे करके 7 सते 49 ना, 50 के पहले रह गया 49 का। ये बताओ ये पहला नंबर क्या था? 7 गुणे 2। आखिरी नंबर क्या है? 7 गुणे 7। तो 2 से लेके 7 तक 6 नंबर हैं, तो कौ को संख्या हो गया? 6। आपने अभी अभी निकाला कि 7 से विभाज्य होने वाला कौगो है। सवाल पूछा है 7 से विभाज्य हो परंतु 3 से नहीं। आपको इसमें बहुत ध्यान से देखना। आप कहोगे 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, क्या यही 6 गो नंबर थे? लेकिन इस 6 में से कौन नहीं लेना है? जो 3 से कटता होगा। 3 से कौन संख्या कटता है? जिसके अंकों का योग 3 से कट जाता है। ये 3 का रूल होता है। 3 से कटने का नियम क्या है? जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा पूरी संख्या भी कटेगी। यह बताओ 1 4 तो नहीं ना कटेगा, 2 1 जोड़ के 3 हुआ, क्या ये कट जाएगा? सर ये 10 हो रहा है, 10 नहीं कटेगा। 3 5 8 नहीं कटेगा, 4 2 6 कटेगा। तो क्या इस 6 में से 2 गो है जो कट जाएगा? तो कौ गो बचा? 1 2 3 4। आपका आंसर 4 होगा। यहां 3 से मना भी किया गया था। छत्तीस 39, अब तो 40 तक रहना है। क्या 3 नंबर हो गए? तो आंसर है आपका 3 नंबर। कह रहा है 33,445 में क्या घटाया जाए ताकि किससे कट जाए? 4 से। तो सर आप रिमाइंडर निकालो, आपका रिमाइंडर ही यहां का आंसर होगा। 4 का डिविजिबिलिटी भी बहुत आसान था। किसी संख्या में 4 से भाग देना, आपको पूरी संख्या में देने की आवश्यकता नहीं है। 4 का रूल है लास्ट 2 डिजिट में खाली भाग दिया जाए। अगर वो कट गया तो पूरी संख्या भी कटेगी। अगर कुछ रिमाइंडर दे दिया तो पूरी संख्या भी वही रिमाइंडर देगा। तो बताओ 4 से 45 में डिवाइड करोगे 44 चला जाएगा, 1 बचेगा। तो आप कहोगे सर पूरी संख्या में भी डिवाइड करने पे 1 बचेगा, और जो बचेगा वही घटा दिया जाए तो कट जाएगा। तो आंसर आपका क्या है? 1। आ रहा समझ में? n सम संख्या का योग जो होता है वो n इंटू n प्लस 1 होता है। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। यहां n के जगह क्या बोला गया है? सर 30 सम संख्या। क्या हम n के जगह 30 रख दें तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 31। 31 गुणे 30, क्या आपका आंसर 930 हो जाए?
कह रहा है कि x तथा y सम संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन एक विषम संख्या है। बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले तो कुछ बात बताइए आप हमें। अगर कोई सम संख्या है और इसमें किसी सम का गुणा किया जाए तो क्या ये सम ही प्राप्त होगा। इवन इंटू इवन बराबर इवन। अगर इस बात की पुष्टि करनी है तो क्या 2 एक इवन नंबर होता है, तो 2 गुणे 2 बराबर 4 इवन ही ना होता है। अगर ऑड इंटू ऑड करना होगा तो क्या रिजल्ट ऑड ही प्राप्त होगा। देख लो, 1 गुणे 1 1। अगर तुम्हें इवन इंटू ऑड करना हो तो क्या तुम्हें इवन ही प्राप्त होगा। 2 गुणे 1 बराबर 2। समझ में आ रहा है इतना। एक और बात देखना, क्या हम किसी इवन नंबर में 1 जोड़ दें तो क्या वो ऑड प्राप्त हो जाए। कोई भी इवन नंबर में 1 जोड़ते ही अगला नंबर होता है और अगला नंबर इवन के बाद क्या आता है, ऑड। या अगर मान लो तुम्हारे पास कोई नंबर ऑड है, अगर तुम उसमें 1 जोड़ दो क्या वो इवन बन जाए। ये बेसिक बातें हैं ना आपकी, ये आपको ऑटोमेटिक पता है। अभी जो सवाल कह रहा था कि x और y दोनों के दोनों कैसे नंबर हैं, इवन। और सर बता रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑड है। देखना ध्यान से, पहला ऑप्शन लिखा है एक्स वाई प्लस 1। एक्स क्या था, इवन। वाई क्या था, इवन। इवन इंटू इवन बराबर, तो क्या ये एक्स वाई इवन है और इवन में 1 जोड़ेंगे तो क्या ऑड पहला ऑप्शन ही दे देगा। हो गया पहला ऑप्शन। आप कहोगे सर पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, x इंटू वाई। भाई x भी इवन, y भी इवन। इवन इंटू इवन बराबर इवन। सर ये ऑप्शन तो इवन मिल गया, हमको और चाहिए ना, ये ऑप्शन नहीं है हमारा आंसर। बी ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, सर दिया है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, यानी इवन प्लस इवन। इवन प्लस इवन इवन होता है। देखिए अगर आप इवन में अगर इवन जोड़िएगा आपको प्राप्त भी क्या होगा, इवन। ऑड में अगर ऑड जोड़िएगा तो भी क्या प्राप्त होगा, इवन ही प्राप्त। समझ में आ रहा है बात। अब ये रटना नहीं भाई, 1 1 2 ही ना होता है तो 2 इवन हो जाएगा। ये देखो, इवन प्लस इवन क्या इवन हुआ, इवन इंटू इवन इवन हुआ, और इवन प्लस इवन क्या ये इवन मिला। हमको तो और चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन कर x प्लस वाई प्लस 2। आप कहोगे x प्लस वाई इवन प्लस इवन इवन में 2 जोड़ने पे इवन, क्या ये भी रिजल्ट इवन देगा। सर ये भी नहीं हुआ। अब का हम डी चेक करें, तो इवन है ना होगा। अब तीसरा जो था वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई है, क्या ये भी इवन है। तो सर डी ठीक है, यहां उत्तर डी आ रहा है। क्यों, देखो x प्लस वाई प्लस 1 है, क्या ये इवन प्लस इवन इवन होगा, और इवन में एक जोड़ने पे क्या होता है, तो डी ऑप्शन सही। प्रतिशत को 59.4 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होगा। एक बात बताइए कि कोई संख्या परसेंटेज में कितना परसेंट होता है, कंफर्म है 100% होता है। आप संख्या के 67% में क परसेंट जोड़ेंगे कि 100% बनेगा। सर 67% में यदि 33% जोड़ा जाए क्या 100 बन जाएगा। तो क्या 67% को 100% बनाने के लिए 33% का जरूरत है। सर परसेंटेज में हमको 33% चाहिए। कितना परसेंट, 33%। और नंबर में कितना जोड़ा गया, 59.4। तो सर 33% का मान हो गया 59.4। बोला संख्या ज्ञात करें, क्या हमें 100% निकालना होगा।
100% का मान निकालने के लिए आप बताइए 33 से कितनी बार में जाएगा? आपको 33 से एक बार में जाएगा, कितना बचेगा? सर इधर 2 इधर 6, 264 बचेगा। 33 से 264 8 बार में जाएगा। और सर 100% का मान एक 0 हो जाएगा, क्या 180 हो जाएगा? ये सवाल की गई संख्या के योग का, हाँ, योग का गुणनखंड है। चलो इनकी बात को ऐसी मान लेते हैं। आपको कल ही तो पढ़े थे कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पे बनी संख्या का योग हमेशा 11x + y होता है ना। तो आप कहोगे सर 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पे बनी संख्या को जोड़ने पे हमेशा 11x + y प्राप्त होता है, तो क्या इसका एक फैक्टर 11 होगा? कटेगा ना 11 से। आपका आंसर क्या हो गया? 11। ये याद रखने वाला बात है। आप कहोगे सर संख्या पहले निकल जाए तो 3/10 भी निकल जाएगा। भाई कुछ नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे चलते हो ना, सर मान लेते हैं कि संख्या x है। बोलो, अगर संख्या x है तो इसका क्या लेना है? 1/5। क्या 1/5 ऐसे लेंगे, 1/5 हिस्सा। फिर क्या लेना है? 1/4। फिर क्या लेना है? 1/3। और कितना बनता है ये? 18। क्या बराबर 18 है? सर यहां से अगर संख्या x का मान निकालना होगा, क्या ये तीनों वैल्यू उधर जाके गुणा हो जाएगा? तो क्या बनेगा? 18 × 5 × 4 × 3। ये संख्या निकला। आपको संख्या नहीं निकालना है, आपको निकालना है उसका 3/10। तो आप कहोगे सर इसमें खाली 3/10 का गुणा कर दिया जाए, क्या 3/10 निकल जाएगा? बहुत ध्यान से देखना। 10 दूनी के 20 खत्म हो जाएगा। 9 दूनी 18 × 18, क्या 18 का स्क्वायर 324। आपका आंसर है 324। दीजिएगा, बोला है 100 तथा 150 समेत, मतलब 100 को भी लेना है 150 को भी लेना है। कितनी सम संख्याएं हैं? आपसे क्वेश्चन यही हो गया कि 100 से 150 तक कितनी सम संख्या है। एक तरह से ही ना सवाल हो गया। तो आप कहोगे 100 से 150 तक कितनी सम संख्या है, तो क्या 100 से 150 तक कुल कौ नंबर है? क्या 51 नंबर है? कुल 51 संख्या है कि नहीं? आप बताइएगा पहले। भाई 100 से शुरू करिए 150 तक जाइए, खाली 50 को नहीं है, 51 को नंबर है। अच्छा सर ये नंबर क्या सम से शुरू होके सम पे खत्म हुआ है? तो 51 बराबर बराबर नहीं बटेगा। आप कहोगे 50 होता तो क्या उसको 25-25 बांट देते? एगो जो ज्यादा है क्या वो इवन के लिए है? तो आप कहोगे सर 50 होता तो 25-25 बटता, लेकिन ये 50 नहीं है 51 है, तो एगो ज्यादा रहेगा एगो के पास। किसके पास ज्यादा रहेगा? सर जो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ दोनों जगह कौन सा नंबर है? इवन। इसलिए जो 26 वो होगा वो इवन होगा, और ये जो 25 वो है वो ऑड है। किसकी बात किया था? इवन का। तो कितने नंबर हो गए? 26। आपको लिखना नहीं है। इकाई का अंक दहाई अंक से 4 ज्यादा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 370 है, तो संख्या निकालिए। सर ये आपको निकालना नहीं है, निकाल के 4 गो ऑप्शन दिए हुए हैं। ये सवाल नंबर 13 के लिए 4 ऑप्शन जो दिया है उसको बहुत ध्यान से देखिए, आपका आंसर दिखाई देगा बिना कुछ किए। पहला ऑप्शन है 73, दूसरा है 26, तीसरा है 37 और चौथा है 62। ऐसे दिया है ना। कंडीशन क्या था फिर से देखिएगा। कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। यहां देखो तो इकाई अंक 3 है, दहाई 7 है, ये तो 4 कम न है, हमको तो 4 अधिक चाहिए।
क्या यहां इकाई का अंक दहाई से 4 ज्यादा है? सर ये हो सकता है। क्या यहां इकाई का अंक दहाई से 4 ज्यादा है? हाँ सर ये भी हो सकता है। क्या यहां इकाई का अंक दहाई से 4 ज्यादा है? नहीं तो कम है। ये नहीं हो सकता। आप करें एक लाइन पढ़े तो 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अगला लाइन पढ़ते हैं। कह रहे संख्या और उसके अंकों का योग 370 होना चाहिए। ये बताओ 37 तुमको अट्रैक्ट कर रहा होगा कि सर संख्या अगर 37 लेंगे क्या इसके अंकों का योग 10 होगा? 37 गुणे 10 370। क्या इस पे बात पूरा हो रहा है? इसी ऑप्शन है कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 324 है, तो निम्नलिखित में से किन 2 संख्या के बीच वो संख्या स्थित है? आपको कैसे ऑप्शन दिया हुआ है सर? बहुत ध्यान से देखना। आप कहोगे बोला है कि इकाई का अंक दहाई से 3 ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। ये बताओ 35 से 40 के बीच में क्या 38 3 ज्यादा होने के लिए आप कहोगे 3 के बाद 3 ज्यादा हो जाए ऐसा कौन नंबर है? 36। 35 से 40 के बीच देखो 35 के बाद 36 आएगा ना, तो 36 में इकाई अंक तुम्हारा 3 ज्यादा है कि नहीं दहाई से? तुम कहोगे इस ऑप्शन के हिसाब से केवल 36 हो सकता है, परंतु ये आंसर कब होगा? जब संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 324 होगा। ये बताओ इसके अंकों का योग क्या होगा? और जब इसमें 9 का गुणा करेंगे तो क्या 324 आएगा? आप देखो इसका योग 9 का गुणा करके आपको 9 छके 54 और 9 तिया 27 और 5 32, क्या 324 आ रहा है? इसका मतलब संख्या क्या था? 36। किसके बीच में था? 35 40। क्या ऑप्शन ए हो जाएगा? एकदम हूबहू वही सवाल है, बस कह रहा है इकाई का अंक दहाई से 4 अधिक है और संख्या तथा अंकों के योग का गुणनफल 826 होना चाहिए। तो बताओ इन 4 ऑप्शन में से किसके बीच में आएगा वो संख्या? बहुत ध्यान से देखना। इकाई का अंक दहाई से कितना ज्यादा होना चाहिए था? 4। अब कहोगे 45 से 50 के बीच में 4 अधिक वाला क्या 48 है? भाई दहाई तो फिक्स है ना 4 है, तो 4 अधिक होना चाहिए, इकाई 8 होगा। अब कहोगे अगर ये संख्या लोगे तो इसके अंकों का योग क्या बनेगा? 12। तो सर 12 का गुणा करने पे कभी आपका आएगा ये 826? आपको नहीं सर ये तो बहुत छोटा है। क्या ऑप्शन रिजेक्ट? 826 तो मिलना चाहिए सर। यहां देखना, अगर 50 से शुरू हुआ है और 4 अधिक रखना है तो क्या वो नंबर 54 होगा? सॉरी 4 अधिक रखना है तो 9 होगा। 4 अधिक करेंगे इसको तो अगर ये वो नंबर है तो क्या इसके अंकों का योग 9 5 14? गुणा करना 14 गुणे 9 सर 126, 14 गुणे 5 70 और 12 कितना मिल रहा है? 826। इनको क्या चाहिए था? 826। क्या ऑप्शन बी हो जाएगा? पर स्थान विनिमय करके प्राप्त की गई संख्या का अंतर 45 है। आप ये बात सीखे हो कि 2 अंकों वाली संख्या और उसके अंकों के स्थान को बदलने पे बनी संख्या का अंतर 9x माइनस वाई होता है। बोलिएगा, जैसे 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या का योगफल 11x वाई होता है, 11x प्लस वाई होता है, तो क्या अंतर 9x माइनस वाई होता है? तो सर 9x माइनस वाई होता है। ये दिया कितना है? 45। तो सर x माइनस वाई का मान, ये x y क्या थे? इकाई अंक दहाई अंक। तो आपसे पूछा है अंकों का अंतर क्या होगा, तो क्या आपका आंसर 5 होगा। अब 5 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। आप चाहें तो यहां से भी लगा सकते हैं। आप कहोगे सर एक और सवाल पूछा है कि ऐसी कितनी संख्या संभव है, तो आप कहोगे जिसका अंतर 5 आए,
ऐसी कितनी संख्या है भाई? संख्या तो 10 से न शुरू होता है, लेकिन अंतर 5 होना चाहिए। क्या पहला नंबर 16 है? देखो अंतर 5 है। क्या अगला नंबर अब 10 वाला में खत्म 20 वाला में शुरू होगा? तो 20 में 2 और अंतर 5 के लिए 7 होना चाहिए, 27। अब 20 वाला कॉलम खत्म, 30 वाला कॉलम शुरू। 30 वाला में अंतर 5 के लिए 8 लेना पड़ेगा, तभी ना आएगा। 30 वाला भी कॉलम खत्म। एक एक नंबर मिलेगा केवल हर 10-10 नंबर में। आपको अगला 4 होगा, 49 होगा। अब क्या हम 50 को क्रॉस कर जाएंगे? जब 50 को क्रॉस कर जाएंगे फिर से रिपीट होने लगेगा। तो कितने नंबर हो गए ये? 4। क्या ऑप्शन डी में लिखा है 5 और 4? 2 अंकों वाली एक संख्या तथा इन अंकों को आपस में प्रतिस्थापित करके प्राप्त होने वाली संख्या के मध्य अंतर 54 है। क्या इस बार 9x माइनस वाई 54 दिया है? तो x माइनस वाई का मान आप कहोगे सर 9 से कट के 6 बार में पता चल गया। अंकों का अंतर कितना है? 6। अब कह रहा है कि अंकों का अनुपात है 1:3। मतलब एक अंक 1 यूनिट है तो दूसरा अंक 3 यूनिट है। सर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि संख्या के अंकों का योग और अंतर के मध्य कितना अंतर है, ये बताओ। तुम कह रहे हो एगो 1 यूनिट है, एगो 3 यूनिट है, तो इसका अंतर क्या तुम्हें 2 यूनिट दिखाई दे रहा है अंकों का अंतर? लेकिन अंतर कितना था? 6। अगर 2 यूनिट का मान 6 है तो 1 यूनिट का मान 3 है। सर अंकों का योग का यूनिट दिख रहा है? अंकों का योग सर 4 यूनिट है योग। अगर योग 4 यूनिट है तो आप बताइए 1 यूनिट का मान 3 तो 4 यूनिट का मान, तो क्या आपको योग 12 मिल गया? सवाल क्या पूछा था? योग मतलब 12, अंतर मतलब 6 दिया हुआ है ना, अंतर का अंतर, तो क्या आंसर 6 हो जाएगा? 12 माइनस 6 6। समझ गए बात? संख्याओं का योग क्या है ये बताओ कि 80 और 100 के बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं क्या 83 से शुरू होगा? पहला नंबर। 83 के बाद कौन नंबर अभाज्य होता है? 89। 89 के बाद नहीं, 93 3 से कट जाता है। 97। क्या बस 100 तक यही 3 को मिलेंगे? हाँ 97। 93 नहीं होता, 3 से कट जाता है आपका। अगर इन तीनों को जोड़ना है तो सर जोड़ने में क्या मेहनत है? 9 और ये 26। सही है, जोड़ लो। क्या आंसर है? 269, सी ऑप्शन। उन्नीस नंबर देखिए का है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 182 है। तो बड़ी संख्या क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा। दो संख्या का अंतर 1208 बोला है, तो मान लो एगो संख्या x है और एगो y है, इसका अंतर ऐसे ना लिखते हो 1208? बोलो। अब हम तुमसे पूछेंगे कि आपने x में से y घटाया तो बड़ी संख्या कौन हुआ और छोटी संख्या y। क्वेश्चन बोल रहा है कि बड़ी संख्या में छोटी से भाग देने पर भागफल 4 है, तो बड़ी संख्या अगर x था और किससे भाग दे रहे हैं? y से। क्या हम जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं? तो संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भागफल कितना था? 4। शेषफल कितना है? क्या ऐसे लिख सकते हैं दूसरे लाइन को? आपको क्या निकालना है? सर बड़ी संख्या निकालना है। बड़ी संख्या किसको माने हैं? क्या आपको x का मान निकालना है? आपको इस इक्वेशन में y के जगह x के फॉर्म में रख दिया जाए तो x निकल जाएगा। यहां बताना y बराबर x माइनस 1208। तो x बराबर क्या y के जगह x माइनस 1208 रख सकते हैं? और इंटू क्या है? 4 प्लस क्या है? 182। आप कहोगे सर ये गुणा जब होगा तो x बराबर
4x माइनस 1208 का 4 गुना 4832, 4 का गुणा करेंगे तो अब प्लस 182। बहुत ध्यान से, 4x में x उधर जाके घट के 3x होगा, और सर ये माइनस है ये प्लस है, घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना होगा, आप कहोगे 2 में से 2 गया 0, 13 में से 8 गया 5, और 7 में से 1 गया 6, क्या 4650 होगा। सर x का मान 3 से भाग देना पड़ेगा, 3 से भाग दीजिए, 15 तिया 45, 3 पचे 15, क्या 1550 आएगा x का मान, और x ही बड़ी संख्या थी हमारी। दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनका अंतर 4 है, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यही सवाल है ना। इस सवाल को क्या आप ऐसे देख सकते हैं कि दो संख्या को जोड़ने पे 14 मिलना चाहिए और घटाने पर 2 मिलना चाहिए, ऐसे देख सकते हैं। आपको वो नंबर क्या रहा होगा, आप कहोगे सर देखो 14 में से 2 हटा लो तो क्या बचा, 12 को बराबर बराबर बांट दो, क्या कितना कितना बटा 6, तो एक जनी के पास 6 रहे दो, एक जनी के पास जो हटेले रहे 2 दे दो 8, क्या वो नंबर 8 6 था भाई। 8 6 को जोड़ा जाए तो 14 हो जाएगा, 8 6 को घटाया जाए तो 2 हो जाएगा। जब वो नंबर 8 6 था तो क्या उसका प्रोडक्ट 48 था। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, क्या नंबर 48 था। अब अगर इस पर बेस्ड कोई भी सवाल है, क्या हमें बिना x प्लस वाई x माइनस वाई लिखे कर देना चाहिए। आते हैं हम आपके सवाल पे, आपका सवाल है कि जोड़ने पे 14 घटाने पे 4 आना चाहिए, तो आपको इस बार हम 14 में से 4 हटा लेंगे। जानते हो ये सवाल कौन है, ये सवाल वही है कि तुम्हारे पिताजी आए घर ड्यूटी से, पॉकेट में से निकाल के 14 रुपया दिए, और तुम 2 भाई हो, तुम बड़ा भाई हो छोटा भाई है, तुमको दिए 14 रुपया, लो बेटा बांट लेना दोनों भाई, लेकिन तुम बड़ा हो 4 रुपया अधिक रखना। तुम क्या करोगे, 14 में से 4 पहले ही निकाल के रख लेंगे, कितना बचा 10। अब भाई के सामने तो 10 रुपया ना दिखाई दे रहा है, कहोगे लो भाई 5 रुपया तुम 5 रुपया हम, भाइयों खुश तू खुश, क्या है कि तेरे पॉकेट में 4 रुपया पहले ही से बा। अब भाई इसलिए खुश कि यो बहुत ईमानदार है, पचपचे लिया। लेकिन बताओ क्या तुम्हारे पास 5 और 4 9 रुपया है, और उसके पास 5, अब 9 5 मिला के 14 होता है, और 9 5 का अंतर 4 होता है। अब बोला दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो क्या 9 और 5 का गुणनफल 45, तो एक्स वाई से बच जाओगे तुम, अन्यथा कहोगे दो संख्याओं का योग क्या था 14, दो संख्याओं का अंतर क्या था 4, ऐसे नहीं लिखते इक्वेशन। सर जी जोड़ेंगे तो y कटेगा, 2x का मान 18, x का मान 9, और जब 9 इसमें से घटेगा क्या y का मान 5। बोला गुणनफल x इंटू वाई 9 गुणे 5, क्या 45 था। परंतु क्या इतना करने की आवश्यकता है आपको, ये तो बचपन वाला सवाल हो जाता है। तो ऐसे ही बांटिएगा आज के बाद। फिर से हम ये